जय श्री राम। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है या विचार किया है कि मात्र 3 दिन में श्री प्रेतराज सरकार के दूत प्राप्त हो सकते हैं या प्रेतराज जी की सिद्धि भी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। और ये बिल्कुल सत्य घटना, सत्य अनुभव आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक भक्त जिसका नाम विष्णु है, जो कानपुर साइड के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे YouTube के माध्यम से साधना की श्री प्रेतराज सरकार की हमसे अनुमति लेकर 3 दिन की, और 3 दिन में उन्हें प्रेतराज जी के दर्शन भी प्राप्त हुए, दूत भी प्राप्त हुए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारा वृतांत समझ में आएगा। मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। देखिए, एक व्यक्ति, एक सज्जन है, विष्णु नाम है उनका, और कानपुर साइड के वो रहने वाले हैं। जो एटावा या एटा जगह पड़ती है कानपुर साइड में, वहां के वो रहने वाले हैं। उन्होंने हमसे अनुमति ली थी हमारी प्रेतराज साधना जो हमने YouTube पे डाली थी, उसके विषय में उन्होंने जानकारी ली और उस साधना को करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। हमने उनसे उसका प्रयोजन पूछा तो उन्होंने केवल भक्ति का भाव बताया और हमने उनको वो साधना करने की अनुमति दी। साथ ही साथ उन्हें गाइडलाइन भी दिया था कि इसे एकांत में करना, अपने ही घर में एकांत में अपना रूम बना करके, पूजा स्थली बना करके वहीं पर पूजा करना, जैसा हमने बिल्कुल बताया है वीडियो में कि इस प्रकार से आप साधना करेंगे, ये तरीके से आपको साधना करनी है, इस प्रोटोकॉल का पालन करना है। उस सब प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन किया और उन्होंने 3 दिन में 1.25 लाख जाप संपन्न किए। 1.25 लाख जाप संपन्न 3 दिन में किए, जबकि हमने केवल 51,000 तक बोला था और 21,000 भी आप कर सकते थे। लेकिन उस भक्त की आस्था, उस भक्त का दृढ़ संकल्प और प्रेतराज जी की कृपा हुई कि उन्होंने 3 दिन में 1.25 लाख जाप संपन्न करके और चतुर्थ दिन अपना 12,500 आहुति पूर्ण की, अर्थात दशांश हवन पूर्ण किया। उनका विशेष अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, साझा किया। उन्होंने एक रात्रि में, रात्रि 12 बजे से वो बैठते थे, सुबह 5 बजे तक जाप करते थे, क्योंकि एक दिन में 460 माला का उन्होंने जाप किया। जो 3 दिन लगातार 460 माला प्रतिदिन करते थे। पहले दिन का जो उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, वो उन्होंने बताया कि संकल्प लेकर आवाहन करके हमारे विधि अनुसार उन्होंने जाप किया। जाप करने के कारण उनको थोड़ा देरी हो गई थी, 12 से 4:30 या 5 लगभग उनको बच गए थे, क्योंकि 460 माला का जाप करना था। उसको पूर्ण करने के बाद वो जाकर के विश्राम करने लेटे तो उनको स्वप्न में श्री प्रेतराज सरकार के दर्शन प्राप्त हुए। प्रथम दिन ही उनको अनुभव हुआ कि उनके स्वप्न में श्री प्रेतराज सरकार आए, जो सफेद हाथी पर विराजमान थे, जो सफेद वस्त्र धारण करे हुए थे, हाथ में उनके भाला था और कह रहा था, वो बता रहा था कि प्रेतराज जी का बहुत बड़ा स्वरूप था, बहुत बड़े हाथी पर प्रेतराज जी विराजमान थे और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। ये उनकी प्रथम रात्रि का अनुभव था। द्वितीय रात्रि जब वो बैठे पूजा करने अपने पूजा स्थल पे, तो उनको सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाई दी। शुरू में उनको भय भी लगा, क्योंकि सूक्ष्म जगत की चीजें उनके पास आ रही थी और उनको ऐसा महसूस हुआ कोई उनके पीछे खड़ा है, कोई आके चला गया या कोई हवा का झोंका उनके आसपास होके निकल गया। ये उनके अनुभव में उनको ऐसा महसूस हुआ और उनको फिर खुली आंखों से हमारे कह रहे, गुरुदेव आपके दर्शन प्राप्त हुए कि आप मेरे सामने खड़े हो। खुली आंखों से उन्हें हम खड़े हुए उनके घर पे दिख रहे थे और साथ ही साथ में श्री मेहंदीपुर के बालाजी महाराज का विग्रह उनको दिखाई दे रहा था, उसी स्वरूप में जैसे वो मेहंदीपुर बालाजी में विराजमान है दूसरे दिन। और वो अनुभव उनके साथ काफी देर तक रहा। जब तक वो जाप करते रहे, वो छवि उनकी आंखों के सामने बनी रही और उनको लोक परलोक के भी दर्शन होते रहे। और शरीर पे हल्का सा भारीपन आया, क्योंकि सवारी आने का हो रहा था और बाबा बार बार उनसे ये कह रहे थे कि आपको चौकी लगानी पड़ेगी, अब आप चौकी लगाने के लिए ही तत्पर हो। ये दूसरे दिन का उनका अनुभव था। तीसरे दिन जब उन्होंने अपनी साधना करने बैठे और आखिरी दिन की उन्होंने साधना संपन्न की, तो उनके सामने एक, पहले तो सबसे पहले काला पर्दा सा प्रकट हुआ, पूरा बहुत बड़ा काला पर्दा था और वो प्रकट होकर के गायब हो गया। और उसके पीछे से श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और श्री भैरव जी महाराज का विग्रह उन्हें दिखाई दिया, जो श्री मेहंदीपुर बालाजी में विराजमान है। सेम टू सेम वही विग्रह जैसा इस समय वर्तमान में श्री मेहंदीपुर बालाजी में विराजमान है। और साथ ही साथ बोला कि गुरुदेव आप भी वहां पर खड़े थे और आप भी दिखाई दे रहे थे और बार बार प्रेतराज जी उनसे कह रहे थे कि मांग क्या मांगता है, मैं तेरे पास आया हूं। लेकिन वो बच्चा कुछ मांग नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पहली बार साधना की थी और उसको ये पता भी नहीं था कि पहली बार साधना करने में इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी कृपा उस पर प्राप्त हो जाएगी। और ये कृपा उसे इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि उसका लगन था,
उस साधना करने में, उस तपस्या करने में उसका लगन था। वो प्रेतराज जी की कृपा चाहता था, प्रेतराज जी की सेवा चाहता था। तो उसने पहली बार ही ये साधना की। तो वो कुछ बोल भी नहीं पाया श्री प्रेतराज सरकार से, ना वचन ले पाया, ना कुछ, केवल दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ प्रेतराज जी ने उसे चौकी लगाने का आदेश प्रदान किया। बोले मैं तेरे साथ बैठा हूं, तू अब चौकी स्टार्ट कर सकता है, चौकी लगा सकता है। अब वो बच्चे को ये भी नहीं पता था कि चौकी कैसे लगाई जाती है। तो उसका हमारे पास फोन आया कि गुरुदेव बाबा का आदेश हुआ है चौकी लगाने के लिए, तो चौकी किस प्रकार लगाई जाती है। हालांकि अभी हमने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि प्रथम बार साधना की थी। हमने कहा भी थोड़ा और पक जाओ और इसी साधना को 2-3 बार और कर लो, ताकि आपके पास अच्छे से ऊर्जा इकट्ठी हो जाए और अच्छे से आपके काम हो जाए। क्योंकि उसको सूक्ष्म जगत की चीजें भी दिखाई दे रही थी, प्रेत दिखने शुरू हो गए थे, देवता भी दिखे हैं, और उसकी अलग अलग प्रकार से परीक्षाएं भी चली, जो हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते। कुछ अच्छी परीक्षाएं भी थी, कुछ भयावह परीक्षाएं भी थी। क्योंकि प्रेतराज जी की सरकार में जब हम उनकी साधना करते हैं तो प्रथम भय ही लगता है। पहले भय युक्त आपके साथ परीक्षाएं होती है, अनुभव होते हैं, तद उपरांत आपको जो है सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। क्योंकि प्रेतराज जी पहले आपके अंदर का भय दूर करते हैं, ताकि आप प्रेतों से या सूक्ष्म जगत की चीजों से ना डरो। तो प्रेतराज जी की साधना करने से 3 दिन में उसके ये अनुभव है। चौथे दिन उसने अपना हवन किया नॉर्मल सामग्री से, जो हमने उसको बताया कि इस विधान से आप हवन कर देना। हवन के बीच में ही उसके शरीर पर श्री प्रेतराज जी के दूतों की सवारी आई, और प्रेतराज जी के दूत उसे प्राप्त हुए उसके घर का कल्याण करने के लिए और जगत कल्याण करने के लिए। और उनके आने के बाद उसके घर में आनंद भी था, उसके घर में उत्साह भी था, और उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं थी वो भी दूर हुई। और उसका मन भक्ति में इतना लग रहा है कि वो मुझसे कह रहा था कि गुरुजी इसी साधना को करने का द्वारा से मन है। तो अभी हमने उनसे कहा समय समय पे आप करते रहना। तो ये जो अनुभव मैंने आपको बताया बिल्कुल सच्चा अनुभव है, और ये अनुभव आपको भी मिल सकता है यदि आप पूर्ण लगन, पूर्ण विश्वास, गुरु निष्ठा पर विश्वास करके अगर आप ये साधना करोगे। तो प्रेतराज जी बहुत सौम्य देवता हैं और बहुत उग्र देवता हैं। उग्र इसलिए हैं कि आपके सारे काम बड़े प्रबल तरीके से मना देते हैं। सारे प्रेत, जिन्न, मशान जितने भी संकट है उन्हें काटने में सक्षम है। और सौम्य इसलिए है कि भक्ति प्रदान करते हैं, स्नेह प्रदान करते हैं, और जिस पर प्रेतराज जी रीझ जाते हैं उसका लोक परलोक भी सुधार देते हैं, भक्ति दे देते हैं, हनुमान जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं। ऐसी श्री प्रेतराज सरकार की महिमा है, और हमने सोचा कि उसका अनुभव आपके साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी आनंद आए और आप लोग भी प्रेतराज जी के प्रति मन में भाव लाकर उनकी सेवा कर सको, उनसे भय ना खाओ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री प्रेतराज सरकार।